हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी मैकलेंस अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। लास्ट सेशन में मैंने आपसे फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखो। पूरी एक सीरीज में सारी वीडियोज है, अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ आएगी। मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकलेलन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो मैकलेलन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी क्या है, उससे पहले वो पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है। अब मोटिवेशन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि मोटिवेशन किस चीज से रिलेटेड है। तो मोटिवेशन रिलेटेड होता है मोटिव से। ठीक है, अब आप कहोगे कि मोटिव क्या होता है। तो मोटिव, द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, मोटिव से रिलेटेड है। आप देखिए मोटिव क्या होता है। तो मोटिव इज डिफाइंड एज इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड। ये क्या है, हमारे माइंड का एक इनर स्टेट है जो आपके माइंड को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और आपके माइंड को एक पाथ बता देता है आपको गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि ये हमारे माइंड का एक इनर स्टेट है जो आपको गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तैयार करता है और आपके अंदर एक एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेवलप करता है। तो ये हो गया आपका मोटिव। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मोटिवेशन। तो हमने मोटिवेशन पढ़ा कि मोटिवेशन क्या है, ये डिराइव हुआ है कहाँ से, मोटिव वर्ड से। ओके, तो मोटिवेशन thus defined as the process which makes person to get into action and includes him to continue the course of action for the achievement of goals। मतलब मोटिवेशन क्या है, यह एक तरीके का हमारे किसी भी पर्सन के माइंड का एक प्रोसेस है जो आपको क्या करता है, एक एनर्जी लेवल आपके अंदर डेवलप करता है जिससे आप गोल तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो, एक्शन मोड में आ जाते हो। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। यही होती है आपकी मोटिवेशन, जो कि आपको गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पर्सन एक्शन में आ जाते हैं। पर्सन टू गेट इनटू एक्शन और क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी लेवल इंड्यूस हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी लेवल इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, और क्या होती है, फिर वो अपने जो भी वो गोल्स के लिए उन्होंने एक पाथ डिसाइड किया है या जो भी उन्हें अचीव करना है उसके लिए उसको क्या मिल जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल। ओके, जो कि आपको गोल तक पहुंचने में हेल्प करती है। ठीक, अब देखो एक लाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ई मैकफार्लैंड। मतलब डाल्टन मैकफार्लैंड के द्वारा क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन किसको कहते हैं, रिफर्स टू द वे इन विच अर्जेस ड्राइव्स डिजायर स्ट्राइविंग एस्पिरेशन और नीड्स डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ये सिंपली क्या बताते हैं कि ये मोटिवेशन क्या है, ये एक तरीके का ह्यूमन बींग का बिहेवियर है जो उसके अर्जेस को, उसकी इच्छाएं को, उसकी हर्डल्स को या उसकी एक्सपेक्टेशन को, उसकी डायरेक्ट नीड्स को, ये सब को वो क्या करते हैं, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर का ये एक एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने सिंपल ये बोला है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, अर्जेस हैं, ड्राइव्स हैं, डिजायर्स हैं, स्ट्राइविंग है, एस्पिरेशन है और क्या है, नीड्स, डायरेक्ट है, कंट्रोल है, ये सब चीजें हैं उन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द डायग्राम बिलो। अब देखो इसमें क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटम ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वांटम पढ़ना और मेरी वीडियो देखना, साथ में आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी। तो एक डायग्राम दिया हुआ है आपके क्वांटम में। ठीक है, मोटिव कौन आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है, गोल और क्या है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, बिहेवियर से, बिहेवियर। ठीक है, तो एक डायग्राम आपको दिया गया है जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि कैसे मोटिव, गोल और बिहेवियर आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है और यही
तीनों कंबाइन करके क्या डेवलप कर देते हैं, जो कि एक फीलिंग है, वो क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, जैसे आप कोई मोटिव बनाए, ठीक है, मोटिव आपके अंदर आया तभी तो आप उसके लिए गोल डिसाइड करोगे ना। नहीं, आप पहले आप देखो, जैसे आपके माइंड के अंदर कुछ गोल आया कि मुझे ये करना है, उसके लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से पहुंचना है, ऐसे ऐसे काम करना है, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ये सब चीजें। अब इससे क्या होगी, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगी। ऐसा तो नहीं है बिहेवियर, कभी पॉजिटिव बिहेवियर होगा आपके गोल के प्रति, कभी निगेटिव बिहेवियर भी होगा। तो जब हम आपस में तीनों को रिलेट करते हैं तो क्या हमारी बनती है, मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो, अब एक क्या है, दूसरा क्या, द मोटिवेटिंग फैक्टर इंस्पायर एंटरप्रेन्योर एज क्लासिफाई। कौन कौन से ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर हैं जो कि आप एंटरप्रेन्योर बनने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सा मोटिवेटिव होना चाहिए, पहला कि हमें पैसा कमाना है। सभी का पहला यही रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। अपने क्या है, फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करनी है। उसके बाद क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को एक एम्प्लॉयमेंट देना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे भारत में कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो लोग अब क्या करते हैं कि उन्हें जब एम्प्लॉय नहीं मिलता है तो वो कोशिश करते हैं खुद से पैसा कमाने का, खुद को एम्प्लॉय करने का। तो सही हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छाओं को पूरा करना, क्या, डिजायर टू फुलफिल, क्या है, सेल्फ डिजायर, मतलब अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरा करना। और दूसरा क्या है, एक सोशल प्रेस्टीज, मतलब आप समाज में एक आपको स्टेटस प्राप्त करना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो सरकारी जॉब में है, उसे ही स्टेटस मिलता है। नहीं, जो पैसे वाले होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े, जैसे आप देख लो अभी अंबानी, अडानी, ये सबको देख लो, ये लोग क्या है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी इन्होंने काम करा है। ये अपने खुद की मार्केट, मतलब कंपनी खोल के एक अच्छी सोशल प्रेस्टीज बनाया है। सभी को मन होता है, सभी को शौक होता है कि हमारी एक समाज में कुछ वैल्यूज हों। ठीक है, हमारे समाज में इज्जत हो। तो ये सब क्या है, एक तरीके का मोटिवेट करता है। ये सब चीजें आपको मोटिवेट करता है क्या बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, अब देखो, कंपेलिंग रीजन। कंपेलिंग रीजन, क्या क्या ऐसे रीजन है जिससे लोग एंटरप्रेन्योर बन के उभरते हैं। ठीक है, तो पहला अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग है ना, इसलिए कोशिश करते हैं वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे। ठीक है, दूसरा क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो जॉब, जैसे प्राइवेट सेक्टर के जॉब, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब होते हैं ना, वो उससे लोग ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा हो गया है ना कि काम आपसे बहुत ज्यादा लेता है, पैसा आपको कुछ नहीं देता है। तो अल्टीमेटम हमको तो पैसा बनाना है ना। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे भी डिससेटिस्फाई हो जाते हैं जॉब से, इसलिए वो क्या करते हैं, ये एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं, कि वो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनने की सोचते हैं, ताकि उन पे कोई उनका खुद का सब कुछ रहे। वो खुद का बॉस खुद बने, खुद पैसा कमाए, खुद अपनी इच्छाओं को पूरा करे, किसी पे डिपेंड ना रहे। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब आपको मोटिवेट करती है। उसके पास क्या, हाँ, एक आइडियल, अगर आपके पास एक आइडियल फंड है, मतलब आपको जितनी जरूरत है उतनी पैसे से ज्यादा आपके पास पैसे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आइडियल फंड। अगर आपके पास एक अच्छा खासा आइडियल फंड है तो आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, इससे इस फंड से हम कुछ नया कर लेते हैं, कुछ बिजनेस अर्न कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रॉफिट हो, हमारा आगे का फ्यूचर जनरेशन जो भी हो उसका फ्यूचर ब्राइट हो, या खुद के आगे का फ्यूचर जो भी हो वो ब्राइट हो। तो एक ये रहता है कि चलो हाँ, आइडियल फंड रहता है, तो लोग के अंदर दिमाग में आती है कि हाँ चलो एक अच्छी जगह पैसा लगाते हैं तो हमें अर्निंग आएगी। ठीक है, अब देखो, दूसरा क्या है, मेक यूज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोगों के पास स्किल्स होती है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई मार्केटिंग कर लिया, कोई एमबीए कर लिया, ये सब स्किल्स जो भी हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर बनने के मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक फैक्टर है। ठीक है, कॉज ऑफ रीजन है जिससे आप एंटरप्रेन्योर बनने के सोचते हो, आपके अंदर दिमाग आता है, आप अपने स्किल्स का क्या करते हो, यूटिलाइज। अब देखो, कोई मार्केटिंग सीखा है तो वो किसी के अंडर में जाके काम करने से बेहतर है कि वो ये सोचता है कि हम अपनी स्किल का हम खुद से इस्तेमाल करें, हम अपनी स्किल का यूज हम खुद करें, ना ही मेरे स्किल का यूज कोई और करे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल का यूज करके एक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन के उभर के आते हैं। जैसे क्या था, जैसे बहुत देखो, अभी जितने भी मेकअप प्रोडक्ट हैं या जो भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनके पास अगर आइडिया फंड होता है तो वो अपने फंड को लगाते हैं
और जो भी उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है उसका यूज वो करते हैं, तब जाके आप देख पाते हैं कि वो लोग एक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन के निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, देखो फैसिलिटेटिंग फैक्टर। फैसिलिटेटिंग फैक्टर, फैसिलिटेटिंग फैक्टर क्या क्या होता है? सक्सेस स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोचने लगते हो, आपके अंदर एक इच्छा जग जाती है, आप उससे प्रभावित हो जाते हो। देख सक्सेस स्टोरी, आप एक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देखते हो, जैसे आप देख लो शुगर कॉस्मेटिक वाले को, ममाअर्थ वाली को, इन सबको जब आपने शार्क टैंक देखा होगा उसमें आपने एंटरप्रेन्योर सबको देखा होगा, उनकी सक्सेस स्टोरी जानी होगी, तब आपके अंदर क्या आता है माइंड में कि यार ये इन्होंने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक आवर स्किल्स यूजफुल टू अस। ठीक है, मतलब हम अपनी स्किल्स का यूज हम खुद के अंदर करें और यूज करके कुछ प्रॉफिट अर्न करें खुद के लिए, तो आपके अंदर ये सब चीजें आ जाती है। और जब आप एंटरप्रेन्योर किसी बड़े आदमी की आप सक्सेस स्टोरी जानते हो कि हाँ एंटरप्रेन्योर बनने के बाद उन्होंने ये खरीद लिया, उन्होंने अपनी जो भी इच्छाएं थी वो उन्होंने पूरी कर ली, तो आपके अंदर ये सब चीजें आ जाती है कि चलो मुझे भी बनना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रीवियस एसोसिएशन विथ जॉब। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप किसी जॉब में होते हो, ठीक है, प्रीवियस एसोसिएशन ऑफ जॉब मतलब कि आप जैसे कभी कोई जॉब में हो तो वहां पर आप देखते हो कि बॉस की कैसे लीडरशिप चलती है, वो किस तरीके से कितने अमीर हैं, मतलब उन लोगों को आप देख के ये आप अपने अंदर लाते हो कि चलो ठीक है मैं भी अगर बॉस बन जाता तो मैं भी ये सब कर लेता, मैं भी। तो ये सब चीजें आपको क्या करती है, ये सब एक फैक्टर है जो आपके अंदर ये डेवलप करती है कि हाँ मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मतलब अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ही पैसा है, तो आप जरूर आप चाहोगे कि आप उसको एक आइडियल तरीके से उसे यूज करो, उसे अच्छे से एक अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करो। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, कभी कभी ये भी लोग होता है, ये भी होता है कि लोग दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे आपके घर में जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, अंकल के या चाचा के बेटे जो भी हैं, वो आते हैं आपको बताते हैं कि यार तुम्हें भी क्या होना चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए, बिजनेसमैन में तो इतना पैसा है, ये है वो है, चार तरीके की बातें करते हैं, आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ यार ठीक है चलो हम भी करते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं दूसरों से और वो एंटरप्रेन्योर बनने की सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, मोटिवेशन। अब तो आइए हम देखते हैं मैकलेन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो मैकलेन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये है क्या। तो डेविड मैकलेन जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने 1961 बुक, जो कि उनकी एक बुक है, उसी में उन्होंने 3 थ्योरी के बारे में बताई थी कि कोई पर्सन को क्या मोटिवेट, उसकी जरूरत के हिसाब से क्या मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, उनकी मोटिवेशन किस जरूरत के हिसाब से बनती है। तो पहले उन्होंने दिया नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। मतलब अचीवमेंट के लिए आपके पास मोटिवेशन आती है, पावर के लिए आती है मोटिवेशन, फिर एफिलिएशन के लिए आती है मोटिवेशन। तो हम डिस्कस करते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, तो नीड फॉर अचीवमेंट क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं कि नीड फॉर अचीवमेंट मतलब क्या होगा कि हमें पीपुल के अंदर ये सोच आती है, एक ये मोटिवेशन रहता है कि हमें क्या करना है, कुछ अचीव करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे कोई लॉयर है, उसे क्या करना है, लॉयर का काम क्या होता है कि केस फाइल करना, केस का स्टडी करना, और उसके बाद उनके अंदर ये क्या रहती है कि उनकी अचीवमेंट तब पूरी होगी जब वो क्या करेंगे, वो केस जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास एक क्या है, मोटिवेशन क्या है कि हाँ चलो मुझे क्या करना है, अचीव करना है। तो मतलब जब हम केस जीत जाएंगे तब मेरी अचीवमेंट क्या होगी, पूरी होगी। ओके, तो ये क्या है, इट इज अ नीड दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू वर्क एंड इवन स्ट्रगल फॉर द ऑब्जेक्टिव। मतलब कि यह एक तरीके का क्या है, एक नीड है जिससे आदमी क्या करता है, काम करने के लिए अपने मतलब कोई जो भी उसने गोल डिसाइड किया है, जो भी उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, तो आदमी क्या करते हैं, पर्सन क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, स्ट्रगल भी करने को तैयार हो जाते हैं। People who possess high achievement needs are people who always works to excel by particularly avoiding low reward, low risk situation and difficult to achieve risk situation। मतलब ऐसे लोग जो भी होते हैं जो कि
जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट की मोटिवेशन होती है, उनका क्या होता है, उन्हें कुछ हमेशा कुछ अचीव करना है, तो वो क्या करते हैं, लो रिस्क जिसमें रहता है ना, वो ऐसे सिचुएशन को वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उन्हें ये लगता है ना कि वहां पर उन्हें जेन्युइन अचीवमेंट नहीं मिली, और फिर वो और देख, और जिसमें हाई रिस्क सिचुएशन होते हैं उसको भी वो अवॉइड कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है ना कि जरूरी नहीं है कि आदमी के खुद के एफर्ट से ही चीजें अच्छी हो, चीजें आउटपुट आए, रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लक भी चाहिए होता है। तो ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क जिसमें ना ही हाई रिस्क होता है ना ही लो रिस्क होता है, वो एक ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क बना के लेके चलते हैं जिसमें उन्हें क्या हो, अचीवमेंट हो। ठीक है, ये ऐसे लोग अचीवमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि ये देखते हैं कि ना ही ये देखते हैं कि उन्हें उससे कुछ बड़ा मिलने वाला है या कुछ उससे छोटा मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं। ओके, उनका ये क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट, उनकी एक माइंड में मोटिवेशन रहती है कि कुछ बड़ा करने से अच्छा है कि कुछ हम अचीव करें, कुछ रियल मायने में हम अचीव करें, कुछ जेन्युइन मायने में हम अचीव करें। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर सभी का सोच होता है, एवरी मिडिल क्लास फैमिली की ये सोच होती है कि हमारे पास क्या हो, एक पावर हो। ठीक है, हमारे पास एक अथॉरिटी हो, हमारा स्टेटस हो, ये उनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से ही पता देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पावर की नीड चाहिए। तो नीड फॉर पावर इज द डिजायर विद द पर्सन टू होल्ड कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन। मतलब कि क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, पर्सन क्या करना चाहता है, दूसरे अनदर पर्सन पे अपनी लीडरशिप कायम रखना चाहता है, या उस पर कंट्रोल करना चाहता है, उस पर अपनी अथॉरिटी मानता है कि यार ये मतलब मेरी लीडरशिप, जो मैं कहूंगा वही वो करेगा। तो नीड और क्या है, एंड इन्फ्लुएंस एंड चेंज देयर डिसीजन इन अकॉर्डेंस विथ हिज ऑन नीड्स और डिजायर। और वो क्या करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों से काम करवाना चाहता है। तो ये क्या है, एक नीड फॉर पावर की चीजें हैं। तो नीड टू enhance their self-esteem and reputation drive these people, and they desire their view and idea to be accepted and implemented over the views and idea over there। मतलब ऐसे क्या कहते हैं, इन्हें क्या जरूरत होती है कि इनकी जो खुद की सेल्फ स्टीम है और रेपुटेशन है लोगों में बनी रहे, और इनकी इच्छाएं या इनकी जो भी सोच है या इनकी जो भी आइडियाज है वो दूसरों के थ्रू, मतलब दूसरों से एक्सेप्ट करवाने की मन में डिजायर होती है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। जैसे क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर लोग के अंदर यही तो होता है। पॉलिटिकल लीडर आज के टाइम में जो भी पॉलिटिशियन आते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है, उन्हें घंटा मतलब नहीं है कि इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, तो पावर चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। इसलिए वो आप देखते हुए कि इलेक्शन के टाइम में बहुत हाथ जोड़ के आते हैं कि हमें जिताओ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इलेक्शन जब खत्म हो जाता है, वो जीत जाते हैं, तो वो आपके पास 5 साल तक, आगे के जो 5 साल होते हैं, जो उन्हें 5 साल अपना काम करना होता है, उसमें आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल गई। ठीक है, दिस पीपुल कैन आर स्ट्रॉन्ग लीडर, बहुत ही मजबूत नेता होते हैं, या फिर कैन बी बेस्ट सुटेड टू लीडिंग पोजीशन। मतलब ये लोग के अंदर क्या होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, अपने आप को ये मानते हैं कि हम लीडर है। दे आर द बिलोंग टू पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल पावर मोटिवेटर ग्रुप। मतलब ये या तो फिर पर्सनल मामले में या फिर इंस्टीट्यूशनल मामले में ये अपनी पावर को कायम करना चाहते हैं। इफ दे आर ए पर्सनल पावर मोटिवेटर, दे वुड हैव द नीड टू कंट्रोल अदर, एंड इंस्टीट्यूशनल पावर मोटिवेटर सीक्स टू लीड एंड कोऑर्डिनेट अ टीम टुवर्ड्स एन एम। मतलब अगर वो पर्सनल है, अगर वो पर्सनल पावर मोटिवेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि मैं जो भी कहूंगा वो चीजें, मतलब वही चीजें होंगी, वही आइडिया एक्सेप्टेबल होगी। और अगर वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल पावर मोटिवेटर के अंदर है, तो वो क्या कहते हैं, जो भी एक कोऑर्डिनेटिंग होती है, जो भी एक कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो ओपन करते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से वो टीम काम करे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्या, द इंडिविजुअल मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर पावर हैव डिजायर टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर, मैंने आपको समझा दिया। कंपटीशन मोटिवेट्स देम, इनका ये रहता है ना, कभी कभी ये देखो जैसे आप पॉलिटिकल लीडर का ही देख लो कि जो भी अपोजिट पार्टी खड़ी होती है उनके अंदर क्या होता है, एक मोटिवेशन रहता है, खुद का मोटिवेशन ये रहता है कि मुझे उससे बेहतर करना है, मुझे पावर चाहिए, मुझे जीतना है। तो इनके अंदर क्या होती है, एक विनिंग आर्गुमेंट्स आ जाती है, अंदर कंपटीशन की भावना रहती है कि ताकि वो कंपटीशन की भावना कैसी होती है, क्योंकि एक स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन ही ऐसी चीजें हैं जो कि आपको क्या करती है, दे एस्पायर फॉर डू नॉट लाइक बीइंग ऑन द लूजिंग साइड, मतलब कि ये आपको एक स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन ऐसा होता है जो कि आपको क्या करता है, एक नहीं हारने का मोटिवेशन देता है। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा क्या है, मैंने आई थिंक मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने का, नीड फॉर एफिलिएशन। अब देखो एक और एक में मैंने छोड़ दिया अचीवमेंट कि इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं किसको, फीडबैक को। अगर इन्हें जो भी इन्होंने अचीव किया है, इन्हें कुछ अच्छा फीडबैक मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, कुछ और भी इनको अच्छा करने की मन में भावना आ जाती है। ठीक है, कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, कुछ बिग करना है। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन छोड़ दी थी, तो मैंने बता दिया आपको। नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन इज द अर्ज ऑफ पर्सन टू हैव इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स एंड पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। मतलब एफिलिएशन मतलब क्या होता है, एफिलिएशन मतलब सिंपल होता है कि आपको किसी पर्सनल से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या सोशल रिलेशनशिप है, वो आपको रहता है कि मेरी लोगों से अच्छी रिलेशनशिप बन के रहे। ठीक है, कभी खराब ना हो, मतलब वो समाज में बने रहने के लिए आपको जरूरी होता है कि आप सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलो। दे सीक टू वर्क इन ग्रुप, इनका क्या काम होता है, ये हमेशा ये रहता है क्योंकि आपको समाज में रहना, तो आपको समाज के साथ ही काम करना चाहिए। ये क्या करते हैं, अपने अंदर एक फ्रेंडली नेचर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें है कि हाँ हमें सबसे घुल मिल के रहना है, सबसे सही होके रहना है। तो जैसे चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके केजरीवाल हो गए। केजरीवाल को क्या था कि हमें फ्रेंडली नेचर रखना है, हमें लोगों की बातें सुननी है, लोगों को समाज में रहना है, समाज के साथ रहना है, समाज के लिए करना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि चलो मैं दिल्ली को अच्छा बनाऊंगा तो जाके मैं और भी आगे डेवलप कर पाऊंगा। तो उनकी पार्टी फिर क्या हो गई, पंजाब में भी आ गई ये चीजें देख के। तो उन्होंने क्या अपनाया, फ्रेंडली नेचर अपनाया, क्रिएटिव नेचर अपनाया, उन्होंने इनोवेटिव नेचर अपनाया, उन्होंने लोगों के लिए करना, लोगों के लिए सही सोचना, ये सब चीजें उन्होंने अपनाया। ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल मत लेना कि हम मोदी क्या कहते हैं केजरीवाल के भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या कह रहा है कि दे टेंड टू लाइक कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू कम्पिटिटिव विद देम एंड यूजुअली अवॉइड हाई रिस्क सिचुएशन एंड अनसर्टेनिटी। और इनका क्या रहता है कि लोगों से कम्पीट करने के लिए इनका ये नहीं रहता है कि हाँ हमको खुद इंडिविजुअल लड़ना है, इंडिविजुअल जीतना है। इनका ये रहता है कि हम समाज में रह के समाज के लिए काम करें, उन समाज से ही कम्पीट करें, इनका ये मोटिव रहता है। तो ये सब मतलब दूसरों पे कोलैबोरेट भी करते हैं, उन्हीं के साथ वो कंपटीशन भी करते हैं, ताकि उनकी जो हाई रिस्क की सिचुएशन है, जो वो आप देखो कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है और कुछ कोई ग्रुप में काम कर रहा है, तो इंडिविजुअल के पास ज्यादा हाई रिस्क होता है बनस्पत ग्रुप वाले के। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए, इंडिविजुअल में आपका कोई भी नहीं है। द इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर प्रेफर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब आप मोटिवेशन को आप एज ए इंडिविजुअल कैसे मान सकते हो कि यहाँ पर एफिलिएशन की नीड क्या है कि आपको एक ग्रुप में बन के रहना है, आपको उसका पार्ट बन के रहना है। They like spending their time socializing and maintaining relationship and possess a strong desire to be loved and expect। इनका कहने का मतलब क्या होता है कि इनको पसंद होता है कि ये लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे, अपनी सोशल रिलेशनशिप अच्छी बना के रखे, एक अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो भी है ताकि लोगों के सामने जब वो रखे तो वो क्या हो, लवेबल हो और एक्सेप्टेबल हो, लोग उनकी भावनाओं को समझे और उनकी चीजों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, पीपल इन दिस ग्रुप टेंड टू adhere to norms of culture in that workplace and typically do not change the norms of workplace for fear of rejection। इनका कहने का क्या मतलब होता है, इनका ये नहीं रहता है कि हाँ रिजेक्शन के डर से ये काम करना छोड़ देंगे,
ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका सिंपल से दिमाग में ये रहता है कि हमें फ्रेंडली रहना है, हमें सोशल एनवायरनमेंट बना के चलना है। तो ये सब चीजें आपको क्या आ गई, एफिलेशन आ गई। तो ये एफिलेशन जो होता है ना, एफिलेशन ड्राइवर की तरह काम करता है कि आपको लोगों के साथ अच्छा बन के रहना है। ये आपको एक मोटिवेशन देता है कि लोगों के साथ आपको अच्छा बन के रहना है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। और मतलब अपनी एक क्या होगी, आपकी एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस होगी। ये कैसे काम करती है, तो टीम वर्क में काम करती है। इसमें क्या होती है इफेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि एज ए इंडिविजुअल काम करोगे तो आपके पास हाई रिस्क रहता है। अगर आप एज अ टीम वर्क काम करते हो तो आपकी थोड़ी रिस्क कम होती है और परफॉर्मेंस भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, इफेक्टिव होता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होगी।